लगातार समाज सेवा में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले लायक सिंह कुशवाहा निवासी जमुआ लाहौर ने गुरुवार को अपने निज निवास जमुआ लाहौर में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर देश के चौथे स्तंभ में पत्रकारों का सम्मान किया। इस दौरान उन्होंने शॉल श्रीफल देकर पत्रकारों का सम्मान किया। श्री कुशवाहा ने सम्मान करने को उपरांत समस्त मौजूद पत्रकारों को रक्षाबंधन की बधाई दी। तदुपरांत उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि आज समाज में पत्रकारों की अहम भूमिका मानी जाती है। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, इसलिए आप सभी लोग अपनी कलम सकारात्मक रूप से चलाएं। इस दौरान उन्होंने दबोह, आलमपुर एवं लाहौर के पत्रकारों का सम्मान किया। सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे पितापुल बुजुर्ग, मेरे साथी पत्रकार बंधु और इस लाहौर क्षेत्र में क्या पूरे मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अपना गांव का लाहौर क्षेत्र का नाम ऊंचा करने वाले ऐसे हमारे समाज सेवी मान सभी माताओं बहनों को क्षमाबंधन। मैं लगभग 30-39 साल का हो गया हूँ। मैंने पहले कभी भी ऐसा दानदाता अपने जीवन में नहीं देखा। जो 15-18 सालों से लगातार मानव सेवा का कार्य करते चले आ रहे हैं। मैंने देखा कि आज जब सिंध की नदी के किनारे जितने भी गांव दूर में आए हुए हैं, क्या उन्हें दतिया से लगा के तो लगभग तक आसपास जो भी गांव हैं सभी गांवों में इन्होंने जो इन पर बना लगभग 50 से 60 लाख रुपए की सामग्री इनने मेरे समक्ष, मतलब हम साथ में थे तब इन्हें खरीदी, वो सभी को पैकेट बनवाए। हम तो बराबर इनके साथ में रहे हैं, ग्वालियर में भी रहे हैं, अभी साथ में बराबर चल रहे हैं। ऐसे दानदाताओं को, ऐसे महान पुरुष को हम बार बार प्रणाम करते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जो इस विपत्ति की घड़ी में जो देने लायक है, चाहे वो किसी समाज का हो, कोई भी हो, उनको आगे आकर इस विपत्ति की घड़ी में बाल पीड़ितों की सहायता करनी चाहिए, जैसे लाल सिंह कुशवाहा जी कर रहे हैं। मैं जानव से कुछ न कहते हुए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज चौथे स्तंभ का सम्मान समारोह हमारे लाहौर क्षेत्र के लाडले माननीय लायक सिंह जमुआ निवासी के द्वारा सम्मान समारोह रखा गया है। मैं बार बार धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। तो उस भूमि के प्रणाम करता हूँ और जैन मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, उनको भी मैं कोट कोट प्रणाम करता हूँ। हमारे ग्राम के समस्त मेरे पितापुल बुजुर्ग, उनके श्री चरणों में मैं अपना कोट कोट प्रणाम करता हूं। और आज इस गरीब के घर पे परम आदरणीय, परम सिद्ध है, मेरे परम पूज, परम महान हस्तियां जो यहाँ के लाहौर विधानसभा के समस्त पत्रकार इस गरीब के कहने पर, गरीब की सूचना पर, इस ग्राम पर उनके श्री चरण कमल पड़े, उनको श्री चरणों में इस गरीब समाज सेवी को कोट कोट प्रणाम करता हूं। और मैं अपनी तारीफ में इतना ही कहना चाहूंगा कि इस संसार में दो ही जाति होती है। एक जाति होती है मनुष्य जाति और एक जाति है मानव जाति और दूसरी जाति होती है पशु जाति। तो परम आदरणीय, मेरे परम पूज एवं परम सिद्ध है, मेरे परम आदरणीय, मेरे गांव के समस्त बुजुर्ग
एवं मेरे सम्मानीय पत्रकार महोदय, दो ही जातियां होती हैं और दो जाति एक मानव जाति के अंतर्गत ही सारियां जातियां आती हैं। और हमारे मानव जाति में यदि हम इस शरीर को लेकर के यहाँ पर धारणा आए हुए हैं और वो मानव जाति के अंतर्गत हैं, और यदि हमारे मानव जाति के लोग मानव जाति के यदि काम नहीं आते हैं तो वो मानव जाति के लोग नहीं हैं, वो किसी और जाति के हैं। क्योंकि हम और आपको इस संसार से 1000% सत्य के साथ कह रहा हूं जाना क्या है, और जब जानेंगे क्या है तो जानने के पहले इतना तो होना चाहिए कि जिस परंपरा परमात्मा ने मान बड़े तो मेरा पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये मेरा निवेदन भी है, ये मेरी प्रार्थना भी है, उनके माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि मानव जाति के अंदर जो बड़े लोग हैं उनको मानव जाति के अति कमजोर वर्ग के लिए कुछ सहयोग करना चाहिए जो बुरे वक्त में। और हम हमारे मार्ग प्रधान एवं हमारे ग्रामवासियों के चरणों के आशीर्वाद से जो इस ग्राम में जब मैंने समाज सेवा शुरू की थी तो सर्व मानव जाति के यहाँ पर तो कोई भी मानव जाति का हो उसके यहाँ एक गरीब समाज सेवा में सबसे पहले अपने यहाँ प्यार की सबसे पहले व्यवस्था की। समाज सेवा करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? समाज सेवा की प्रेरणा सबसे पहले हमें अपने माँ बाप से मिली। जिस तरीके से कई लोग बता रहे हैं कि आप समाज सेवा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसे चुनाव को लेकर के जोड़ा जा रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? तो मेरा यहाँ पर अभी हमने अपने शब्दों में आपसे निवेदन भी किया था और फिर भी मैं बोलना चाहूँगा कि हमारा चुनाव मैं मान सकता हूँ आप कह रहे तो हमारा चुनाव कहाँ से होगा? हम तो चाड़ाम भी कर रहे हैं, लाहौर में भी कर रहे हैं, मैं आपके अभी बोला आपके चरणों का से महगाँव में और यूपी में भी करूँगा। तो ये तो अब कोई भी कुछ भी बोलते रहे उसके लिए हम क्या कह सकते हैं? हम अपनी इतना जानते हैं कि हम किसी लिए कर रहे हैं, हम केवल एक ही लिए कर रहे हैं कि हम हमारे मानव समाज के चरणों का आशीर्वाद है, इसके अलावा ही कर रहा हूँ, इसके अलावा मेरा कोई स्वार्थ नहीं। दूसरा, कई बार ऐसा होता है आप समाज सेवा के लिए उतरते हैं, महीनों फील्ड में घूमते हैं, इसके बाद एकाएक लापता हो जाते हैं, तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? हम जो है ना, हम बिल्कुल आते हैं जब इस गरीब समाज सेवक की हमारे परम महा के चरणों के आशीर्वाद से जब ये गरीब समाज सेवी की आवश्यकता पड़ती है मैं ज़रूर आता हूँ। और गोल इसलिए हो जाता हूँ कि मैं ईमानदारी से बड़ी मेहनत करता हूँ। अब मेहनत नहीं करेंगे तो जो आप सेवा देख रहे हैं वो कहाँ से होगी? इसीलिए आप बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, शासन प्रशासन की ओर से जो सहायता उन लोगों के लिए बताई जा रही है वो उन तक पहुँच रही है क्या? देखिए, हमारे जो शासन है और प्रशासन है ये बिल्कुल लगी हुई है और काम छोर से ही लगी, स्टार्टिंग से ही लगी हुई है। जिस दिन से वो ऐसा हुआ उस दिन से लगी हुई है। चूँकि अब ये शासकीय मामला है, ऊपर तक जाने में आने में थोड़ा विलम्ब लग रहा है, लेकिन हमारी जो सरकार है या बीजेपी सरकार है वो बिल्कुल लगी हुई है और वो निरंतर लगी हुई है और वो बिल्कुल अच्छे सोच के साथ लगी हुई है और उन तक मदद 100% पहुँचेगी, ऐसा मुझे 100% विश्वास है। जिस तरीके से आप कोई पद नहीं है, आप किसी राजनेता से नहीं जुड़े हैं, इसके बावजूद आप लाखों रुपए बाढ़ पीड़ितों के लिए समाज सेवा में लगे हुए हैं, अन्य लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए,
हमारे हम जो है ना हम वो है हम अन्य लोगों की बस इतना ही बस हम कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं इतना संदेश ज़रूर देना चाहता हूँ कि उनकी ही चरणों के आशीर्वाद से हम इतना संदेश देना चाहता हूँ कि इस मानव शरीर अपन मानव जाति में पैदा हुए और ये शरीर एक ही बार मिलता है और ये अपन को जाना सुनिश्चित है। तो हमारे अति कमज़ोर वर्ग की जो लोग हैं उनकी सेवा करना हमारा धर्म है और सबका ही धर्म होना आपके चाहिए। द्वारा ये समाज सेवा जो की जा रही है, आगे भी आप लगातार निरंतर करते रहेंगे, तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है आपका? मतलब कहीं किसी राजनीतिक पद में कोई ऊंचा ओहदा प्राप्त करने का उद्देश्य है क्या? हाँ, पहली तो हमारा कोई उद्देश्य है नहीं, लेकिन हमारे परम आदरणीय मेरे पितृतुल्य बुजुर्ग समाज हमारे मानव समाज के परम आदरणीयों का यदि आशीर्वाद जहाँ से होगा मैं बिल्कुल उन आदेश का अच्छी तरह से पालन करूँगा। और मैं चाहूँगा कि अभी हम जो सेवा कर रहे हैं तो अभी हम कम कर पा रहे हैं, मेरा आत्मा नहीं भर रही, संतुष्ट नहीं हो रही है। अगर उनका पूर्ण आशीर्वाद मिला तो मैं अच्छी तरह से सेवा करने की उम्मीद रखता हूँ। सर, लोगों की जिज्ञासा रहती है कि समाज सेवा के लिए अर्थ की आवश्यकता पड़ती है। जी, आपके अर्थ के लिए आपके आय के साधन क्या है? पहली बात तो अर्थ के साधन ये हैं कि हमारी निजी भूमि गांव में है और मेरी निजी भूमि मेरे यहाँ पर करीबन एक 40 बीघा है। वो गरीबों में लुटा देते हैं सर आप? हाँ, 40 बीघा है और मेरे कई ठेके भी चल रहे हैं छोटे मोटे और उनसे आप लोगों के आशीर्वाद से जो मिलता है मैं ज़रूर लौटा सर, देता अभी हूँ। तक आपने बाढ़ पीड़ितों के लिए लगभग कितना खर्च कर दिया है? अब देखिए, इस शब्द को अगर आप पूछेंगे तो हम इससे कहने से असमर्थ रहूँगा। हम तो ऐसा मानते हैं कि यदि ईश्वर ने मेरे को बहुत कुछ दिया होता तो मैं सब कुछ ही लुटा देता, और जितना मेरे पास है मैं उसकी गिनती तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जितना है मेरी इच्छा भी रहती है अंदर से कि मैं सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हूँ और हमेशा रहूँगा। आज आप अपने धन से गरीबों को लाभ दे रहे हैं। शासन प्रशासन के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं गरीबों के लिए, उन्हें वो कहीं ना कहीं प्राप्त नहीं हो रही हैं। क्या आगे आप इसके लिए भी कोई प्रयास करेंगे क्या या नहीं? हाँ, देखिए, हम जो है ना हम बिल्कुल निवेदन करेंगे और हमारी शासन प्रशासन बिल्कुल तहे दिल से लगी हुई है और वो निश्चित कहीं ना कहीं जो योजना है, क्या होता है कि नीचे से चलती हैं और ऊपर तक होने में थोड़ा विलम्ब तो लगता ही है, लेकिन हमें अपनी शासन प्रशासन पर पूर्ण भरोसा है कि वो 100% उसकी योजना को लाभ मिलेगा। वो समय थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है लेकिन मिन्नत है। सर, जमा की स्थिति